हेलो फ्रेंड्स। तो हम फिर से आ चुके हैं हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम लेके आए हैं पार्ट टू हमारी पिछली वीडियो का। पार्ट वन में हमने किया था परचेस एंट्री विद जीएसटी, और हमने देखे थे कुछ एरर्स अराइज हुए उसमें। तो आज हम उन एरर्स को ठीक करेंगे, प्लस हमारे जो पार्ट वन में जो एंट्रीज थी उनका इफेक्ट क्या क्या पड़ा है। मीन्स कहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिखेगा, कहाँ पे परचेज दिखेगा, हमने परचेज के अलग अलग लेजर क्यों बनाए थे, ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो हमने पार्ट वन में एक एंट्री करने के लिए भी दी थी, ये वाली। आई होप आपने कर ली होगी, अगर नहीं की तो कोई बात नहीं, ये मैंने कर लिया है। ठीक है, तो हम जाते हैं हमारे पार्ट वन के एरर्स पे। एरर्स से छोड़िए, पहले हम चलते हैं हमारी एंट्रीज पे। तो दोनों एंट्री करने के बाद हम सबसे पहले आएंगे हमारे गेटवे ऑफ दिल्ली पे, और हम देखेंगे हमारा P&L। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे हम हमारा। यहाँ पे आप ऑल्ट F1 प्रेस करोगे तो आपको दिखाई देगा डिटेल कि हमने परचेज अकाउंट में किन किन परसेंटेज के अगेंस्ट क्या क्या परचेजेस की हुई हैं। 18%। 18% मीन्स जीएसटी जिन पे 18% लगा है, वो हमने कितने रुपए तक की अभी तक खरीदे हैं आइटम्स। 5% वाले आइटम्स हमने अभी तक कितने के खरीदे हैं, और ये अदर परचेजेज हैं। ठीक है, तो आज हम इनको भी ठीक करेंगे, ये जो अदर परचेज है, क्योंकि हम जीएसटी से रिलेटेड हैं, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है, या तो मिल रिलेटेड होगा या फिर जीएसटी के साथ होगा। तो चलिए, ये तो हमारी परचेजेज हो गई। हम अलग अलग देखने के लिए हम इसलिए हमारे अलग अलग परचेज के हेड बनाए थे। ठीक है, अब हम जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे भी ऑल टाइप बंद करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस में। माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि ड्यूटीज एंड टैक्सेस का मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ें जो आपको पे करनी है ना, उनका अमाउंट यहाँ पे आएगा। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये आपको क्या है, ये कंपनी को जो है पे करनी है। इक्विटी शेयर हो गए, राजेश कैपिटल होगी, ये क्या है, वो अमाउंट है जो ये कंपनी नहीं रखेगी अपने पास। ये जिन लोगों ने पैसे दिए थे ना उनको वापस जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये सारे के सारे पॉजिटिव में दिख रहे हैं। लेकिन ये अमाउंट माइनस में इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये अमाउंट आपको पे नहीं करना, ये आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। आपने जब माल खरीदा था पेमेंट पूरा दे दिया। पेमेंट जब आपने पूरा दे दिया, उसमें जीएसटी भी तो इंक्लूड करके ही दिया था आपने। तो इंक्लूड करके आपने जब ऑलरेडी पे कर दिया है, तो आपका ये माइनस में जा रहा है कि आपने एक्स्ट्रा पे कर रखा है ये। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ माइनस में शो हो रही है यहाँ पे। आप एंटर मार के देखना चाहो तो आप डिटेल भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक की ये चीज़ें आपकी बात होगी। अब हम आते हैं डिस्प्ले में, आपकी रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में जाते हैं GSTR 2 में। तो आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे आपके टोटल कितने की है। टोटल इनवर्ट जो है वो 25,440 की है टैक्सेबल। ठीक है, और आपके टैक्स जो है वो इतना है, और आईटीसी भी आपका इतना ही है ना। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे कितने वाउचर्स हैं, वो यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं। टोटल इन्वॉइसेस कितने हैं? दो। दो इन्वॉइसेस हैं। रिटर्न में जो इंक्लूड हुए हैं वो सिर्फ दो वाउचर हुए हैं, सिर्फ दो वाउचर हुए हैं, है ना। दो वाउचर में हमने देखा इनवॉइस रेडी फॉर रिटर्न्स, मतलब रिटर्न के लिए इनवॉइस जो रेडी है वो एक भी नहीं है। यहाँ पड़े हैं जो दो हैं इनवॉइस विद मिसमैच, है ना। तो हम इनको क्या करते हैं, यहाँ पर जाके चेक करते हैं कि इनमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसने बोल दिया टाइप ऑफ एक्सेप्शन जीएसटी या यूआईएन इज नॉट स्पेसिफाइड या इनवैलिड। तो या तो आपने जीएसटी नंबर दिया ही नहीं पार्टी का, या फिर गलत दिया है। हमने दिया ही नहीं है, तो हम कंट्रोल एंटर करेंगे। ठीक है, और एंटर एंटर मार के कंट्रोल एंटर यहाँ आएंगे। हम इसको कर देंगे कि ये जो पर्सन है जीएसटी लगा के दे रहा है, तो साफ सीधी बात है भाई, रजिस्टर्ड पर्सन होगा ये तो, है ना। तो हम इसको कर देंगे रेगुलर। रेगुलर के बाद हम इसका जीएसटी नंबर ले लेंगे। RN ट्रेडिंग का जो है जीएसटी नंबर वो है ये। हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, एंटर एंटर एंटर, हो गया काम। RN ट्रेडिंग का काम खत्म। अब बचा रामा ट्रेडर्स, इसको भी ऐसे ही हम जाके रेगुलर, ठीक है, कंट्रोल एंटर करके अंदर आए हम, एंटर किया,
जीएसटी नंबर लिया रामा स्टोर का और फिर पेस्ट करके आ जाओ बाहर। चलो सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, सेव ऑलरेडी है। सेव सिर्फ आपको मास्टर इन्वॉइस करना था, मास्टर करना था, मीन्स मास्टर मीन्स लेजर करना था रामा स्टोर का। एंट्री को सेव नहीं करना था, सिर्फ लेजर को सेव करना था जिसमें आपने चेंज किया था। उसको सेव करके बाहर आ गए, बाहर आने के बाद कोई सेव नहीं, सिर्फ एस्केप करके बाहर आ गए। ठीक है, तो आप देखिए इनवॉइस इज रेडी फॉर रिटर्न, है ना, जीरो मिसमैच, रिटर्न के लिए रेडी है ये दोनों। मतलब टोटल इंक्लूडेड कितने हैं, 2 हैं। लेकिन हमने तो परचेज 4 बार कर ली है, परचेज तो हमने 4 बार की है। इससे पहले भी तो 2 परचेजेस की थी जिसमें हमने जीएसटी रिटर्न लिया ही नहीं था, है ना, जीएसटी से रिलेटेड कोई काम ही नहीं किया था, वो एंट्री कहाँ गई। तो इसलिए हमें इन एंट्रीज को भी, मतलब यहाँ पे ये चीज़ आपको सबको देखना होता है जरूरी, ये क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो हमने देखा अनसर्टेन ट्रांजेक्शन हमारी कोई नहीं है, जीरो पड़ी हुई है। नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, कि इस रिटर्न के लिए रिलेवेंट एंट्रीज नहीं है ये, जितनी भी एंट्री ली हुई है। ठीक है, और यहाँ पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन HSN, वो एरर्स आते हैं। तो हमारे इसमें प्रॉब्लम है भी, इनको देख लेते हैं। पहले आ रहे हैं कॉन्ट्रा वाउचर्स। वैसे तो कॉन्ट्रा वाउचर से हमें कोई मतलब होता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, कुछ है कुछ नहीं, चलो हट। फिर आते हैं हमारे नॉन जीएसटी रिटर्न। अब इसमें हम देखते हैं हमारे कोई ऐसी तो नहीं है जो परचेस, ये लीजिए हमारी 2 परचेस दोनों मिल गई यहीं पे। अब इनमें हमारी क्या दिक्कत है हम वो देखते हैं। एंटर मारा हमने इस पे, अंदर आए, साफ सीधी बात है भाई, आपने जीएसटी लगाया ही नहीं है, और क्या दिक्कत है। तो जीएसटी लगाया आपने, ठीक है, जीएसटी लगाने के बाद आप आए, किस टाइप की परचेज है, जीएसटी लगा दो। डेयरी मिल्क पे 18% है, तो परचेज 18%, परचेज टैक्सेबल, आगे किटकैट कितना परसेंट वाला आइटम, ये 5% वाला है, लगाओ भाई सब आगे। अब बारी आती है CGST SGST, एंटर एंटर, SGST, ये लो लग गई, और इनवॉइस नंबर भी प्रोवाइड कर दीजिए, है ना, एंटर एंटर एंटर, ये लो एक एंट्री यहाँ से गायब। अब दूसरी एंट्री लेते हैं, एंट्री में भी सब कुछ सेम, यहाँ पर भी डेयरी मिल्क 18% वाली है, किटकैट हमारी 5% वाली है, CGST SGST काम खत्म। चलो आपको ये दोनों एंट्री आपकी बाहर आ गई। अब आ जाओ बाहर, बाहर आ गए। अब आपको देखो इनवॉइसेस रेडी फॉर रिटर्न, 4 रेडी हो गए। तो ये हमारे एरर रिमूव हो गए, हमारा अमाउंट अब बढ़ के इतना हो गया। ठीक है, तो सारी चीज़ें ओके हमारी जीएसटी में, अब रिपोर्ट ओके, क्लियर, काम खत्म। तो यही था हमारी आज की वीडियो में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम करेंगे सेल की एंट्रीज विद जीएसटी, और फिर उसके अंदर जो एरर आएंगे उनको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।